हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस की क्लास लेकर आई हूँ। आज से मैं प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो 2011 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का पेपर। ओके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा। चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन देखते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन सेकंड, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन थर्ड, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन फोर्थ, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले ये देखते हैं कि आप ईवीएस के टीचर हैं, बच्चों को चिड़ियाघर ले गए हैं घुमाने, तो क्या करने की अनुमति नहीं देंगे? अगर फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। और क्यों नहीं देंगे? देखिए, चिड़ियाघर के जो प्रत्येक जानवर होते हैं उनका एक निश्चित संतुलित आहार चार्ट होता है और बच्चे मान लो जाएंगे तो वो कुछ भी खाने को उनको देंगे, बिस्किट, नमकीन, चिप्स। इससे क्या हो सकता है, जब जानवर खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि खाना देने के चक्कर में क्या होता है कि जानवर के पास बच्चे जाते हैं तो उससे उसको बच्चों को ये दुर्घटना भी हो सकती है या चोट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को ये अनुमति नहीं देंगे कि आप जानवरों के लिए खाने की सामग्री ले जाएं। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन था कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। इससे तो बच्चे की समझ विकसित होगी कि बच्चा जानवर कौन सा खाना खा रहा है। बच्चे का दिमाग भी डाइवर्ट होगा कि उसके लिए सामग्री ना ले जाओ, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। उससे बढ़िया हमें उसको ये अनुमति देनी चाहिए कि आप जानवरों के नाम लिखिए, क्या खा रहे हैं जानवर वो लिखिए। ठीक है। और जो भी आप जानवर देखें उसका स्केच या चित्र बनाएं और बोर्ड से पढ़कर, जो चिड़ियाघर की गाइडलाइन लिखी रहती है चिड़ियाघर में, तो उसके बोर्ड से पढ़कर यह जाने कि कौन से जानवर विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है। तो हम किस चीज की अनुमति नहीं देंगे कि बच्चों को कौन सी अनुमति नहीं देंगे कि जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन फोर्थ है, बोर्ड पर चित्र बनाते समय बना बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया था कि बीज जो है बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? यही वाला हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक।
इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ सकेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, यानी कि आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन फर्स्ट, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन सेकंड, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन थर्ड, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन फोर्थ है मोटापा और एनीमिया। तो मीरा और दिव्या दो लड़कियां हैं। मीरा को क्या पसंद है? समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना। और दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी होगी। तो मीरा को मोटापे की बीमारी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो समोसा खा रही है, डबल रोटी, कटलेट, ठीक है। और दिव्या है, उसको किसकी बीमारी होगी? एनीमिया की, सॉरी, एनीमिया की, क्योंकि वह लौह तत्व की कमी वाले भोजन पसंद कर रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीरा को मोटापा की कमी बीमारी होगी और दिव्या को एनीमिया की। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन सेकंड, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन थर्ड, चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, चार्ट में, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पूछा था कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? तो सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? इसमें था कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना। दूसरा क्या था? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, ठीक है। कोई फिल्म दिखा रहा है, उसके साथ ये भी बता रहे हैं, फिल्म में दिखाया जा रहा है कि खाना पकाने के लिए कौन कौन से ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे बच्चा मूवी देखेगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा और वो ज्ञान भी सीखेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सेकंड, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन थर्ड, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन फोर्थ, ग्लोब पर स्थित ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना। तो क्या होगा कि जो मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान हो गए, दूरी और दिशाएं, उनकी सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता इसके आवश्यक कौशल में शामिल है, ठीक है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ये, सॉरी, गलत है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है, ठीक है। तो स्थान, मानचित्र पे मैप से हमें क्या पता चलता है? किस जगह कौन सा स्थान है, उससे दूरी का भी पता चलता है, दिशा का भी पता चलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सेकंड, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो क्वेश्चन क्या था कि पर ईवीएस की क्लास है, उसमें बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? देखिए, जो पर्यावरण की क्लास है उसमें बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनको महत्व देना, जो टीचर है उसको विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, ठीक है, बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सेकंड, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन थर्ड, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो पूछा था इसमें, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्या होता है कि अमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसका मंथन होता है जिससे उसकी जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन सेकंड, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन थर्ड, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया खोजने की क्रियाओं में लगाना व व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंच चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना नहीं है। इसमें ये पूछा था ना, क्या उद्देश्य नहीं है पर्यावरण पढ़ाने का, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, क्योंकि किसी भी बच्चों पर बोझ नहीं डालना है हमें। ठीक है, जीवन और पर्यावरण से अगर सरोकार रख रहे हैं, मूल्यों को आत्मसात करना, ये क्या है? पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोजने की क्रिया में लगाना, ये सब हमारा क्या है कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होता है। केवल आकलन के लिए हम शब्दावली और परिभाषाओं का बच्चे पर बोझ डाल रहे हैं तो ये हमारा ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें यही पूछा था कि उद्देश्य क्या नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि बगुला। फर्स्ट, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन सेकंड, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन थर्ड, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन फोर्थ है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो जो भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इसलिए बैठा दिखाई देता है क्योंकि जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन सेकंड, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन फोर्थ, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का क्यों एक नमूना दिखाया जाता है, वो पूछ रहा है क्यों दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो रेलवे का टिकट दिखाया जाता है, ईवीएस चैप्टर में देखा होगा कि एक रेलवे टिकट का एक नमूना होता है। वह इसलिए बना रहता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया क्रिया करने का अवसर मिले, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास हो सके उनके अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन फर्स्ट, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना है कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन सेकंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो असाइनमेंट वर्क होते हैं उसके संबंध में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सेकंड, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कह रहा है कि जो दत्त कार्य होता है वो बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और जो उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये बच्चों को सूचना खोजने, असाइनमेंट वर्क इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे जो हैं वो सूचना खोजें, अपने विचारों का निर्माण करें और उन्हें अवसर मिले, ठीक है, उच्चारित करने का। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए।
ऑप्शन सेकंड है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन थर्ड बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी कक्षा में बच्चे जो हैं वो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा फिर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दुर्गा है, दुर्गा नाम की एक लड़की है, वो एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऑप्शन सेकंड उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था होगी। ऑप्शन थर्ड ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन फोर्थ है जलती हुई ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, तो दुर्गा है एक गांव में है, वो खाना बना रही है लकड़ी पर या गोबर के उपले से और उसे खांसी आने का कारण पूछ रहा है। तो दुर्गा को तेज खांसी आने का कारण क्या है कि जलते हुए जो ईंधन है उससे जो काला धुआं निकल रहा है उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों को बाहर मैदान मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे और ऑप्शन सेकंड है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन थर्ड पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन फोर्थ है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे जब पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन फर्स्ट यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन सेकंड चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उन अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो भ्रमण के दौरान जो बच्चे हैं उनको ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चे तथा शिक्षक हैं उनके साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ। करेक्ट आंसर हो गया हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो डेरियों में अलग करती है। रीना ने दो डेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार एक ढेर में इकट्ठा किया। दूसरे ढेर में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ऑप्शन फर्स्ट घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा है। ऑप्शन सेकंड दुर्गंध रहित है। ऑप्शन थर्ड अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन फोर्थ
पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये पूछा। रीना है मतलब वो दो डेयरियों में कचरे को बांट रही है, रख रही है। पहले डेयरी में उन्होंने क्या रखा, केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। तो ये क्या होते हैं, ये अपघटित होने वाले होते हैं, ठीक है। और जो जैम की बोतल होती है, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक की बोतल है, ये अपघटित नहीं होंगे। जो छिलके-उलके होते हैं ये गल जाते हैं और ये बॉटल वगैरह ऐसे की वैसी ही पड़ी रहती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। वो ये सोच के बांट रही है कि ये अपघटित हो जाएंगे और ये नीचे वाले अपघटित नहीं होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट है ए के बनर्जी, ऑप्शन सेकंड सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन थर्ड अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन फोर्थ है मेघा पाटकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन को बल मिला था। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, अगर ये पूछे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसको इसका नेतृत्व किसने किया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन फर्स्ट हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ऑप्शन सेकंड हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ऑप्शन थर्ड स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन फोर्थ पेशियों का विकास करके हम हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सेकंड कीड़ों को दूर रखने के लिए, थर्ड है चिकना और साफ बनाने के लिए, फोर्थ क्या है, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कीड़ों को सॉरी क्या था, हाँ, गाय के गोबर से एक झोपड़ी की दीवार और फर्श को क्यों लीपा जाता है, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दे रखा है कि एक किसान है, वो दानों को, एक किसान, ये वाला देखिए यही क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जा रहा है, इसलिए अगर मान लो उसको चिकना और साफ बनाना तो कलर भी तो कर सकता है। ये पूछा था ना क्योंकि गाय के गोबर से क्या होगा कि जो कीड़े होते हैं वो दूर रहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। इससे क्या होता है कि कीड़े जो होते हैं वो दूर ही रहते हैं, आते नहीं है पास में। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सॉरी मैंने थर्ड बता दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए फर्स्ट है फसल की कटाई, ऑप्शन सेकंड हस्तचयन, ऑप्शन थर्ड थ्रेसिंग, ऑप्शन फोर्थ है निष्पादन। तो जो किसान है वो दानों को भूसे से किस तरीके अलग करेगा, थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। ये क्या होता है कि मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है, जो थ्रेसिंग होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना,
और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन सेकंड है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन थर्ड है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि विद्यार्थी है जो उसने पाठ पढ़ा है, बाद में उसी पाठ का पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके। ठीक है, इसलिए नहीं होता है कि वह विद्यार्थी उससे भ्रमित हो जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बच्चों के जो मस्तिष्क है उसको भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। पहेलियां और इसलिए पढ़ाई जाती हैं जिससे बच्चों के अंदर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता हो, उत्सुकता और आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो और बच्चे में तर्क शक्ति का विकास हो। पूछा था कि पहेलियां पढ़ाने का ईवीएस में क्या उद्देश्य नहीं है, तो यही है कि बच्चे को ये मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पे। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट 25%, ऑप्शन सेकंड है 75%, ऑप्शन थर्ड क्या है 50%, ऑप्शन फोर्थ 100%। देखिए, एक बच्चा मतलब एक स्त्री से शादी हुई है, एक आदमी है पुरुष, वो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और फीमेल है उसकी वाइफ, उसका ब्लड ग्रुप है ए। तो पूछ रहा है कि जो बच्चा होगा उसकी क्या होने की ओ होने की कितनी संभावना है, तो 50% संभावना है कि वो बच्चा जो है वो उसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, क्योंकि 50-50% संभावना होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50%। ठीक, कि बच्चे का ब्लड ग्रुप 50 मतलब ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो 50-50% संभावना है। टूटता तारा, टूटते हुए तारे को क्या कहते हैं, उल्का। तो ये कह रहा है टूटता तारा क्या है। ऑप्शन फर्स्ट उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन सेकंड एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन थर्ड एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन फोर्थ है एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सेकंड क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। ऑप्शन थर्ड क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी तापमान पर होता है जबकि जो क्वथन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा अंतर होता है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन सेकंड है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह
गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन थर्ड क्या है? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ। फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्रत्येक समूह और औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति में दर्ज करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से जो किए गए अवलोकन है उनको बच्चों और अभिभावकों के साथ शामिल होना। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नींबू है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नींबू का घनत्व पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन सेकंड नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन थर्ड है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन फोर्थ है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, तो नींबू जो होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है जो लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, नमकीन पानी का घनत्व किससे अधिक होता है? साधारण पानी के घनत्व से। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन सेकंड है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन थर्ड है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है जो पके हुए चावल होते हैं वो रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में रखेंगे तो बाहर रखे हुए की अपेक्षा क्या होता है अधिक समय तक ठीक बना रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कम तापमान पर जो चावल होते हैं उसको खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन फर्स्ट लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन सेकंड है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परिजीवी। ऑप्शन थर्ड है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन फोर्थ क्या है रक्त के मच्छर के लार्वे। तो रक्त की जांच करते समय क्या होता है कि अगर लाल जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें मलेरिया परजीवी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो क्या होता है? मलेरिया होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन सेकंड है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन थर्ड है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन फोर्थ है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास में जो अवधारणाएं होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए क्या होता है कि कविता और कहानियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता के विकास करने में मदद मिले। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे हमारे चैनल नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। कल हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 का लेकर आएंगे। चलिए, तब तब के लिए थैंक यू।